नई धमकी दे दी। अब मोदी क्या करेंगे? लेकिन पीएम मोदी तो अलग ही रौले में, वो ट्रंप की धमकी का कोई लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी की आज एनडीए की बैठक में पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी एकदम कूल दिख रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। उल्टे तनाव में वो लोग आ गए होंगे जो पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, मोदी की विदेश नीति को फेल बता रहे थे। उनको लगा था कि भाई ट्रंप कुछ बोल रहे हैं तो मोदी तनाव में होंगे। मोदी का तनाव, वो आदमी वहां अपना चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी, क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल कर रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मैसेज भिजवा दिया कि दोस्ती अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं करेगा, ये ट्रंप तय नहीं करेंगे। ट्रंप जितना विरोध कर लें, रूस से दोस्ती व्यापार जारी रहेगा। भारत किसी तरह की धमकी या दबाव में नहीं आएगा। भारत का तगड़ा जवाब सुनकर ट्रंप को शॉक लगा होगा, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते थे कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से तय हो, वो जो कहें वही दूसरे देश करें। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस भी अमेरिका को नए झटके दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, रूस और चीन मिलकर ट्रंप की क्लास लगा रहे हैं, ये दिख रहा है। भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है? ट्रंप की धमकी के बीच पुतिन ने अमेरिका को कैसे हिला दिया? पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया है? क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कहानी है? कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए? आज इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले जियोपॉलिटिक्स में मचे इस तूफान की एक झलक देखिए। India was the highest or just about the highest tariff nation in the world, but India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. अमेरिका की धमकी के अंदर ही अमेरिका के दबाव में थोड़ी ना देश चलेगा। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधे सीधे हमला हो रहा है। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। दोस्त दोस्त न रहा ट्रंप यार, हमें तेरा एतबार न रहा। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को क्या जवाब दिया वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि ट्रंप की नई धमकी को कैसे इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया और मोदी सरकार पर फायर हो गए। जैसे अखिलेश यादव ने पूछा कि विदेश नीति क्या विदेश भाग गई, कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार इन लोगों को, पहले फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार, हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया, और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है,
नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है। अगर भारत झुक गया होता तो ट्रंप धमकाते ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को यह मजबूत भारत दिखते हुए भी नहीं देखना है तो कोई क्या कर सकता है? इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यहां अगर आप आ रहे तो हम क्या करें भाई? हमसे पूछ के आपने चुनाव में घोषणा की थी कि एक दिन में हम रुकवा देंगे। ये करें तो रासलीला, भारत खरीद रहा है तो कैरेक्टर ढीला। कुल मिलाकर भारत ने एक ही जवाब में अमेरिका और यूरोप दोनों को रगड़ के रख दिया। अमेरिका की भयंकर फजीहत हो गई। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नया भारत उनको भी रगड़ देगा। साथ ही भारत में जो लोग नरेंद्र सरेंडर कर रहे थे उनके भी हाथों हाथ उनका भी फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी ने 2 घंटे के अंदर ही ट्रंप की धमकी को धुआं धुआं कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ट्रंप को मोदी जवाब दें, सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा है? सुनिए एक बार। पार्लियामेंट में तो आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बार बार कहा कि आप ट्रंप साहब जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल दीजिए। आप एक लफ्ज बोल नहीं पा रहे पार्लियामेंट में, तो आप बोलिए ना। देश तो आपके पीछे खड़ा है। अमेरिका की धमकी के अंदर ही, अमेरिका के दबाव में थोड़ा ही ना देश चलेगा। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधे सीधे हमला हो रहा है। क्या जवाब दिया? सेक्रेटरी जवाब देगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जवाब सेक्रेटरी देगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और मजबूती से जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, आप दीजिए जवाब मजबूती के साथ। मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये मामला आज से नहीं है। इन लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती। संसद में मोदी ट्रंप का नाम लें, संसद में मोदी चीन का नाम लें, मोदी खुद फोन उठा के ट्रंप को बोलें। मोदी ने ट्रंप को ऐसा, सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा? अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और हमारे यहां से सेक्रेटरी जवाब दे रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो और बेइज्जती है कि भाई हम तुमको इस लायक अभी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर तुमको बोलें। हमारे यहां का सेक्रेटरी काफी है तुमको निपटा देने के लिए। और इनको उसमें भी आग लगी हुई है। ये कौन से साइड में खड़ा होना चाहते हैं भाई? भारत ने अपने जवाब से अमेरिका की बड़ी फजीहत कर दी। इंडी गठबंधन का यह हाल है कि ट्रंप एक बयान दे दें तो सभी नेता मोदी को घेरने के लिए उछलने लगते हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है कि भारत और रूस के व्यापार को लेकर ट्रंप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका आज रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने पर आ गया, वही अमेरिका खुद यह चाहता था कि भारत रूस से जमकर तेल खरीदे। नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें G7 की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप मैकेनिज्म से ऊपर की कीमतें भी शामिल। फिर फरवरी 2024 में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरी पायट ने कहा कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई है। मई 2024 में भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत एरिक गार्सेटी ने दावा किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है ताकि ग्लोबल प्राइस न बढ़े। गार्सेटी ने कहा कि इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस नहीं बढ़े। भारत ने यह करके दिखा दिया। यानी कल तक अमेरिका खुद इस बात का क्रेडिट लेना चाहता था कि हमारे कहने पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा, रूस में इनकी सुन नहीं रहा, पुतिन सुन नहीं रहे, तो पुतिन को नहीं दबा पा रहे तो सोच रहे हैं मैं भारत के जरिए पुतिन को सोच रहे हैं भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वो आपकी बात सुनेगा कि हां ट्रंप ने कह दिया कर देंगे बात। एक तरफ ट्रंप भारत को धमका रहे कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा क्योंकि आप जो है वो रूस से तेल खरीद रहे हो, लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं और अमेरिका क्या कर रहा है आपको यह भी देखना चाहिए। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कितना बढ़ा। अगर आप इसको देखेंगे, यूएस
रशिया व्यापार, अगर आप इसको देखेंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद का आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ खाद की खरीद देखिएगा, फर्टिलाइजर, जो अमेरिका रशिया से खरीदता है, युद्ध से पहले जब वॉर नहीं शुरू हुआ था, अमेरिका ने कितना खाद खरीदा था? 4,398 करोड़ रुपए का खरीदा था खाद, जनवरी से मई 2021 का आपको बता रहा हूं। और युद्ध के बाद अमेरिका रूस से कितना खाद खरीद रहा है भाई? 7,076 करोड़ रुपए का खाद खरीद रहा है। तो तुम खाद खरीद रहे हो, 60% प्लस हो गया है बॉस। 60% तुमने खाद की खरीद बढ़ा दी क्योंकि तुम्हारे किसानों को जरूरत है, और हम वहां से तेल नहीं खरीदें, हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। तुम इस युद्ध को खाद पानी देते रहे, तुम खाद खरीदोगे और हम तेल नहीं खरीदेंगे। नाटक चल रहा है। यूरेनियम की खरीद युद्ध से पहले 2,115 करोड़ रुपए पर थी, युद्ध के बाद यह बढ़कर 5,232 करोड़ रुपए हो गई है। Global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. यानी भले ही ट्रंप के अलावा यह भी दावा है कि इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। इस विजिट का मकसद रूस से एनर्जी और डिफेंस साझेदारी को बढ़ाना है। खबर तो यह भी है कि भारत कच्चे तेल को लेकर रूस से ज्यादा डिस्काउंट लेने पर भी बात कर सकता है। यानी नरेंद्र मोदी देश हित में, आप सोचिए कि अगर रूस से दोस्ती निभा रहे हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, भिड़ के हम तुमसे, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ के अगर दोस्ती निभा रहे हैं तो तुम भी थोड़ी और निभाओ, थोड़ा और सस्ता तेल दो। यानी यहां भी भारत का हित। ये खबरें ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी। ये सब सुनकर अमेरिका को और झटका लगेगा कि नरेंद्र मोदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और ऐसे में जब भारत मजबूती से उन डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है जो दुनिया में सबको धमका रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत के खिलाफ कोई धमकी दे दी और सबसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपको लगे अरे यार भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। चाइना से भिड़ रहे हैं, रूस से भिड़ रहे हैं, कनाडा से भिड़े पड़े हैं, सबसे भिड़े पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत जिस मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है उसमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन इंडी वाले लगे पड़े हैं, फोन क्यों नहीं किए, खुद जाके क्यों नहीं मिल लिए, चिट्ठी काहे लिखे, एसएमएस क्यों किए, व्हाट्सएप कर देते। अरे भैया, इनकी फरमाइशी गीतमाला ही बंद नहीं होती। इतना ही नहीं, इधर नरेंद्र मोदी विदेश नीति के जरिए अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, उधर भारतीय सेना ने भी ट्रंप को इतिहास याद दिला दिया, वो इतिहास जिससे ट्रंप की चिढ़ और बढ़ जाएगी। भारतीय सेना ने साल 1971 के युद्ध की एक पुरानी अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यह खबर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बेचे जा रहे हथियारों को लेकर थी। सेना ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज का दिन युद्ध की तैयारी का और साल 5 अगस्त 1971। सेना ने जो खबर शेयर की उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री विद्याचरण शुक्ला द्वारा राज्यसभा में दिए बयान का जिक्र है। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बताया था कि कैसे 1971 के युद्ध